राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अब जो बीएड कोर्स 2 साल का होता था उसे 4 साल का कर दिया है और उसे नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ITEP। ओके, तो इस कोर्स में यदि आपको एनरोल करना है, इस कोर्स में आपको प्रवेश पाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक टेस्ट देना होगा। उसका नाम है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि NCET। ये टेस्ट आपको देना होगा। यदि इस टेस्ट में आप पास कर जाते हो तो ही आप इस 4 साल के ITEP कोर्स में एडमिशन ले पाओगे। ठीक, अब एक बात सुनिए कि इसमें एडमिशन कौन लोग ले सकते हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, इसमें एज का कोई फैक्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपकी एज कितनी भी हो, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। दूसरी बात ये कि आप केवल 12th पास हो। आपने यदि 12वीं पास किया है, जो बच्चे अभी 12वीं कर चुके हैं या किसी ने भी 12वीं किया है, तो 12वीं के बाद आप ITEP कोर्स में प्रवेश पा सकते हो। बस इसकी शर्त यही है कि पहले आपको NCET का एग्जाम देना होगा। इसमें आप पास कर जाते हो तो ही आप इस वाले कोर्स में प्रवेश ले सकते हो। ठीक है, अब ये एग्जाम होना कब है, फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखिए और ध्यान से सुनिए। पहली बात, ये जो एग्जाम होगा ना, ये एग्जाम CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि आपका ये जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर पर होगा, वहीं आपको लिखना है। लिखना क्या है, आपको टिक मारना है, गोले भरने हैं कंप्यूटर पर ही। ठीक है, तो ये एग्जाम 178 शहरों में होगा, 13 भाषाओं में होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसके जो फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं वो 13 अप्रैल से स्टार्ट हो गए, यानी परसों से स्टार्ट हो चुके हैं। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और इसमें जो यदि आप करेक्शन करना चाहो, कुछ हिसाब के फॉर्म में गलती हो जाती है भरने में, तो 2 मई से लेकर 4 मई तक इसमें करेक्शन करने की समय सीमा दी गई है। अच्छा, और क्या है, और इसका जो एग्जाम होगा, आपका एग्जाम कौन से सिटी में होगा, कौन से शहर में होगा, ये इसके बारे में पता पड़ेगा आपको मई के लास्ट वीक में। मई के आखिरी सप्ताह में आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कौन से शहर में होना है। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 3 दिन पहले वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। और अब है मुख्य चीज कि आपके एग्जाम की डेट कब है। तो 12 जून को भैया आपके एग्जाम की डेट है। 12 जून को आपका ये एग्जाम होना है, ITEP वाला। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे अभी बीएड का एंट्रेंस देकर आए हैं, या बीएड का एंट्रेंस अभी जिनका है, शायद आज ही है, शायद 15 को, तो जिनका भी बीएड का एंट्रेंस है आप उसको दे लो, ठीक है। लेकिन ITEP वाला आप भर देना, क्योंकि 2030 के बाद ITEP ही चलेगा, बीएड बंद ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ITEP में यदि अभी से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी तो आप इसको भरो, ये इसको मुख्य समझो, ये ज्यादा जरूरी है। हालांकि आपने उसका एंट्रेंस देना, आप दीजिए, आपको कुछ ना कुछ जानकारी होगी और उसमें से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ भी मिलेंगे। ठीक है, वो दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इसको मत छोड़ना, क्योंकि यही मुख्य रहेगा अब आगे चल के। तो ये आपने इसकी रूपरेखा थोड़ी सी जाननी कि क्या क्या होना है। अब देखिए, आपका जो पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। पेपर के बारे में जान लीजिए, 4 सेक्शन में डिवाइड होगा और इसके सेक्शन कैसे कैसे होंगे आप देख लीजिए। पहले तो ये कि टेस्ट पैटर्न कैसा रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जैसे आपको पता है, एक प्रश्न लिखा है, प्रश्न के 4 यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कोई इनमें एक चूज करके किसी एक पर टिक लगाना है कंप्यूटर में। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद देखिए मीडियम क्या है, तो 13 भाषाओं में ये टेस्ट होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ असम भाषा होगी, बंगाली भाषा होगी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये 13 भाषाएं होंगी। आपको जो भी अच्छी लगे वो भाषा सिलेक्ट करें यहाँ पर। और आपका जो पेपर होगा ना, ये जो टेस्ट होगा, ये 12वीं क्लास के सिलेबस से लिया जाएगा। आपको ग्रेजुएशन लेवल का नहीं मिलेगा, 12वीं क्लास के सिलेबस का मिलेगा। आपने 12वीं अच्छी तरह से की है तो आप इस एग्जाम को आराम से पास कर ले जाओगे। ठीक है, आप देखिए इसमें आएगा क्या क्या, ये देखिए एक बार। सिलेबस दे रखा है, सिलेबस ये दे रखा है यहाँ पर कि आपका जो टेस्ट होने वाला ना, उसमें जनरल टेस्ट में क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज के प्रश्न होंगे, करंट अफेयर्स के होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, लॉजिकल और एनालिटिक रीजनिंग होगी। यानी पेपर इजी आएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, टीचर एप्टीट्यूड में देखिए टॉपिक रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट एंड लैंग्वेज, इस सबसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन देखिए, रजिस्ट्रेशन आपको इस वेबसाइट पर जाकर करना होगा। ठीक है, और ये ऑनलाइन ही होगा। NCET samarth.ac.in ये वेबसाइट है, ये
आप पर इस पर जाकर क्लिक करना है, फिर आपको फॉर्म भरना है। लैंग्वेज यहाँ दे रखी हैं, देखो टेस्ट पेपर दे रखे हैं यहाँ पर, लैंग्वेज दे रखी है, सारी चीजें क्या क्या है। आपका जो पेपर है ना उसमें कितने प्रश्न होंगे और किसमें से कितने आपको करने हैं। तो चूंकि आपको 2 लैंग्वेज पेपर चुनने हैं, जैसे आपने एक चुन लिया हिंदी और एक चुन लिया इंग्लिश, तो हिंदी वाले में भी जैसे पर्यायवाची है ना, विलोम शब्द है, ये तत्सम तद्भव सारी चीज जो आती हैं वो सब यहाँ आएंगी। ऐसे इंग्लिश में आएंगी, कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, ठीक है, पैराग्राफ आएगा, उसमें पढ़ के आपको आंसरिंग करनी है, वो सब इसमें होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लैंग्वेज के 23 प्रश्न पूछे जाएंगे, 23 में से 20 आपको करने ही होंगे, ठीक है। और इधर भी लैंग्वेज सेकंड के 23 प्रश्न पूछेंगे, उसमें से आपको 20 यहाँ करने होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 23 प्रश्न होंगे, उसमें से 20 आपको करने होंगे। जनरल टेस्ट के 28 प्रश्न होंगे, उसमें से 25 आपको करने होंगे। और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फर्स्ट के 28 होंगे, जिसमें से आपको 25 करने होंगे। ये सब्जेक्ट वही जो आपने चुने होंगे, आपने क्या लिया था 12th में, साइंस आर्ट्स क्या लिया, जो भी लिया था आपने, उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा ये। और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेकंड में से 28 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आपको 25 करने हैं। और इधर भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 में से आपसे 28 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 25 करने हैं। कुल मिलाकर 180 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से 160 प्रश्न आपको हल करने हैं। तो बहुत ध्यान से, बहुत आराम से करना, जिससे आपको फिर दिक्कत ना हो। जिसने 12th अच्छी तरह किया वो आराम से इसको कर ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अच्छा आगे देख लीजिए इसकी फीस वगैरह क्या है, और डेट तो आपको पता ही चल गया कि 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है इसकी, ये आपको पता ही चल गया है। अच्छा बीएड बंद हो जाएगा और यही चलेगा फिर, ये ध्यान रखना। इसलिए अभी जो बीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बीएड में एडमिशन लो, इसमें एडमिशन लो अब, ठीक है। एनसीटी का एग्जाम 12 जून को है। ये सेक्शन दे रखे हैं भाषाओं के, इन्हें आप देख लेना। सेक्शन 1 में 38 लैंग्वेज हैं, सेक्शन 2 में 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जो भी आप लेना चाहो, जो आपके हैं ऑलरेडी, है ना, वो सब आप ले सकते हैं। तो देखिए, और ये सिटीज दे रखी हैं, 178 शहरों के नाम दे रखे हैं जिनमें आपका ये होना है। तो यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ होना है ये दे रखा है, ठीक है, नोएडा में है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ है ये सब दे रखा है। जो आगरा वाले विद्यार्थी हैं उनका यहाँ पर कुबेरपुर और ये यहाँ पर कानपुर वगैरह के लिए दे रखा है यहाँ, ठीक है। कहाँ कहाँ होगा वो सब देख लेना आप, इसमें पूरा दे रखा है। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो, जिस भी आप क्षेत्र से हो, जिस भी आप स्टेट से हो, अपने हिसाब से यहाँ देख लेना, ठीक है। आगे देखिए, इस तरह आप अपना ये सिटीज के नाम, अपना प्रदेश के नाम के हिसाब से देख सकते हो। आपका कहाँ पर सेंटर पड़ेगा वो आपको पता चल जाएगा एग्जाम से कुछ दिन पहले, यानी 12 जून को एग्जाम है, तो आपको मई के लास्ट वीक में ही पता चलेगा आपकी सिटी कौन सी है, जिससे आप पहले से पहले वहाँ अपने लिए रूम बुक कर सकते हो और फिर जा सकते हो। तो इस तरह से ये सब है। अच्छा फीस का और एक देख लें कि फीस कितनी है इसकी, क्योंकि फीस बहुत जरूरी चीज है भाई। इसमें दे रखा होगा फीस वैसे तो, फीस इसमें शायद नहीं दे रखी है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो फीस है ना वो जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपये है। जनरल के लिए 1200, देखो आपको दिखाई देते हैं फीस, एक मिनट को अभी। हाँ ये देखिए, एक तो ये है कि इसमें 6100 पदों पर ये भर्ती होनी है। इसकी आवेदन मांगे गए हैं 6100 पदों के लिए, ठीक है। 4 वर्षीय बीएड कोर्स है ये ध्यान रखना आपको। ऑनलाइन मोड में इसका एग्ज़ाम होगा, ये भी आपको पता ही है, क्योंकि सीबीटी बेस्ड है तो ऑनलाइन तो होगा ही वो, है ना। आगे देखिए और क्या है इसमें, हम लोग क्या देख रहे थे फ़ीस के बारे में। हाँ तो फीस देख लीजिए, इसकी फ़ीस कितनी है। ये हमने किसी वेबसाइट से लिया है, ध्यान रखना। ये देखिए इसमें आवेदन फॉर्म भरने के लिए अनुसूचित, यहाँ देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यू और थर्ड जेंडर के लिए 650 रुपये हैं। तो जो SC ST हैं, PWD हैं, थर्ड जेंडर हैं, उनके लिए 650 रुपये हैं। OBC के लिए 1000 रुपये हैं और जनरल के लिए आपके 1200 रुपये हैं। तो ध्यान रखना, जनरल के लिए 1200 रुपये हैं, आप जो सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व जो है उनके लिए 1200 हैं, OBC के लिए 1000 हैं और बाकी सबके लिए 650 रुपये हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और अपना फॉर्म भर देना है। 13 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो गया है, ओके। 13 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो गया। यदि आपको फॉर्म भरना ना आए तो हमको बताना, हम यहाँ फॉर्म भरना बताएंगे कैसे भरना है, ठीक है। 13 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो गया, 30 अप्रैल लास्ट डेट है। तो जो लोग देखो अभी बीएड के लिए एंट्रेंस देने जा रहे हैं, कुछ भी देने जा रहे हैं, वो बच्चे इसमें ज़रूर एनरोल कर लेना, क्योंकि आगे 2030 के बाद यही चलेगा।
और आपने 12th में सब पढ़ ही रखा है तो आपको दिक्कत कोई आनी जानी है नहीं, ठीक है। तो ये सब आप कर लेना। चलिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, वीडियो आगे बढ़ाइए। अच्छा, एक बात और, इसमें जो बताए गए हैं कि क्या क्या पढ़ना है इसके लिए, तो वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है क्या कोई और भी पढ़ाए कुछ भी, तो आप बताइएगा। तो हम भी कोशिश करेंगे या अपना कुछ वीडियो डालने की। वैसे तो आपको बहुत सारी यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, आराम से आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। फॉर्म भर देना इसको, बढ़िया है, आगे चल के आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी हैं, क्योंकि ऐसा है ना, अभी स्टार्ट हुआ है ITAP और ये नया नया स्टार्ट हुआ है। तो जो बच्चे नए नए पास आउट होंगे ना, तो उनके लिए सबसे पहले जॉब उनको मिलेगी, तुम देखना, उनके लिए जॉब तैयार ही मिलेगी। इसलिए इसको स्टार्ट में आप लोग भर दो, ठीक है। चलिए, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।